This call is now being recorded. बच्चे तो हम सबको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम डिवीजन कर रहे थे, जो कि अभी हमारा पूरा नहीं हुआ था, तो अभी भी हम डिवीजन को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बच्चे लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चा कि आपका जो डिवीजन होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, ठीक, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं। तो एक भी नंबर फ्रैक्शन होगा तो उसे हम फ्रैक्शन का ही डिवीजन कहेंगे। तो पहला डिवीजन हमने क्या देखा था कि कोई होल नंबर जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन से। जैसे अगर मैं बोलूं 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3/5 से, तो ये क्या हो जाएगा, पहली कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो आपको क्या मिल सकता है कि एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया जा रहा है होल नंबर से, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3/5 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ओके, और थर्ड जो आपका टाइप होता है बच्चा, उसमें क्या होता है कि एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड फ्रैक्शन से, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें दोनों नंबर ही किस तरह के होंगे, दोनों नंबर ही आपके फ्रैक्शन में ही होंगे, ठीक है। जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था, तो हम आपको बता देते हैं। एक और टाइप आपको देखने को मिलेगा बच्चा कि यहाँ पर आपका क्या होगा, क्या बात कर रहे थे बच्चा, यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। वो इसी का सब टाइप है, तो इतना अलग नहीं है। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर आप या तो किस तरह का लेंगे, या तो आप यहाँ पर प्रॉपर लेंगे या फिर इम्प्रॉपर लेंगे, ठीक। और यहाँ पर आपका मिक्स्ड भी आ सकता है। अभी हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़ा था, मिक्स्ड वाला नहीं पढ़ा था, तो ये भी हम आज देखेंगे। ये दोनों कैटेगरी आज हम करेंगे, ये दोनों हम पहले कर चुके थे, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है 9 डिवाइड बाय 3/5। किसी भी क्वेश्चन में जब हमें डिवाइड करना होता है बच्चा, तो हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का डिवीजन नाम से कुछ भी नहीं होता। किसी फ्रैक्शन का डिवीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन की कोई प्रोसेस ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इस तरह के ऑपरेशन को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होता है बच्चा, ये जो नंबर है इसका हो जाता है रिसिप्रोकल। जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो या फिर होल नंबर हो, बच्चा क्लास ही तो स्टार्ट करिए, कहाँ हो, ठीक। कोई भी नंबर हो उसका क्या हो जाता है, रिसिप्रोकल हो जाता है। रिसिप्रोकल का मतलब समझ लेते हैं, जिसको हिंदी में जानना है इसको व्युत्क्रम कहते हैं बच्चा। जैसे हमने 3/5 लिखा, ठीक, इसको मान लो ये आपका क्या है, वैसे तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नॉर्मली हम इसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसके पैर यहाँ है, ठीक है, और सर यहाँ है, ठीक। अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के पोजीशन पे पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ठीक। और अगर हम आदमी के हिसाब से देखें तो इसको हम उल्टा खड़ा कर देते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, इसके पैर ऊपर हो गए और इसका सर नीचे हो गया। तो पैर के पास क्या था, 5, तो 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो 3 है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये डांस कर रहा है मस्त। रेसिप्रोकल समझ आया बच्चा। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले से बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में बदल लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आएगा, 5/3। अब मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करना आता है, इसके नीचे 1 मान लो। और अगर किसी भी न्यूमरेटर में और किसी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर कॉमन आते हैं, किसी से भी कट रहा है, तो हम क्या करते, काट देते। तो ये 3 है, ये 9 है, तो ये एक बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा ना बच्चा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 15, और यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है। 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा। दूसरा टाइप क्या हमने आपको समझाया था कल, कि हम किसी भी फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, किससे, होल नंबर से। तो इस भी क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है बच्चा, कि ये वाला नंबर तो सेम रहेगा, ठीक। इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका हो जाएगा रिसिप्रोकल।
अब बात तो ये है कि इसके पास तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, पूरी नहीं बचा। तो डिनोमिनेटर हम किसी भी होल नंबर का बना सकते हैं बाय एडिंग 1। ठीक है, 1 किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, ये आपका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर हो सकता है। अब यहां से हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका सर ऊपर भेज दो, सॉरी पैर ऊपर भेज दो, सर नीचे कर दो, तो कितना हो गया 1/9। ठीक, तो हमने जैसे ही इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या इन दोनों न्यूमरेटर में और इन दोनों डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है। हाँ, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। बच्चा हम रिवाइज करा रहे, हमने पिछली बार पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 का गुणा हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/50। अटेंडेंस तो लग जाती है बच्चे, आप आते हो, आपकी अटेंडेंस लगती है, कितनी देर क्लास में रहते हो वो भी आपका नोट होता है। देखो, जिसको समझ नहीं आया है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी भी डिवीजन को फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है जिसमें हमें डिवीजन सॉल्व करना है, वो नंबर फ्रैक्शन है, तो उसका एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि इसको हमें बदलना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, डिवीजन आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई तरीका ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। अब कोई भी साइन ऐसे तो बदल नहीं जाएगा ना, कोई भी साइन है आप ऐसे तो बदल नहीं दोगे, यहाँ तो आप पूरा ऑपरेशन बदल रहे हो। तो इसके साथ एक कंडीशन आती है कि जिस भी नंबर से डिवीजन हो रहा है, चाहे वो आपका होल नंबर हो, गुड इवनिंग बच्चे, चाहे वो आपका फ्रैक्शन हो, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/5, इसका लिखेंगे तो इसका तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो सबसे पहले एक इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे। अब बस अब सॉल्व कर लो जैसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन करते हैं किसका पोल में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। और सबको आंसर करना है, ये डिवाइड बना है बीच में बच्चे, सबको आंसर करना है, ऐसा कोई ना हो जो आंसर ना करे, क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट भेजेंगे भी हम आपके ग्रुप में, तो आपके घर वाले भी चेक करेंगे। मैम अभी नहीं भेज सकती? अभी कहाँ भेजते थे, अभी भेजेंगे ना, आज से रिपोर्ट बनाई ना आपने, कितने आंसर दिए हैं, सही दिए हैं, गलत दिए हैं। अभी सिर्फ आपके का जाता स्टूडेंट के नाम मैम, क्या वो स्टार स्टूडेंट के नाम। बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप लिख देना, ठीक है। स्टार स्टूडेंट। 4 बच्चा मैं नहीं समझ पा रही, आप स्टार स्टूडेंट की बात कर रहे हैं मैम, वो स्टार स्टूडेंट। स्टूडेंट अटेंडेंस के बेस पे था, ठीक है। मैम ये पोल आ तो नहीं रही। पोल मैंने ऑन कर दिया बच्चा, आप चेक करो सही से आ रहा है पोल। आ रहे हैं मैम। हाँ मेरे पास आंसर भी आ रहा है, कोसाइन हो क्या आ रहा है। हाँ दी। बच्चा कितने बार मना मैम करूं आ मैं? गए, अब आ गए। लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं, रिमूव कर दूंगी अगली बार, तो आप बाकी क्लास ले नहीं पाओगे फिर। बच्चे ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत भी आंसर करो, छोटे से तो क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया कैसे करना है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों, अभी सिर्फ 24 बच्चों ने आंसर किया है, जो कि आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया अभी। एक तो टाइम सही करना है बस, चाहे जितना आप टाइम ले लो। अवंती का ग्रुप बनाया, उसमें मैसेज नहीं भेज रही बच्चे वो क्योंकि आप लोग कुछ भी मैसेज भेजते थे तो वो एडमिन ओनली हो गया, हम ही मैसेज भेज सकते हैं, जो एडमिन है उसके वो ही मैसेज भेज सकते हैं। ओके मैम।
आप ये क्वेश्चन करो जल्दी से बच्चों। बच्चा मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं सही में रिमूव कर दूंगी। आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जो भी माइक ऑन करेगा और उसके यहाँ से डिस्टरबेंस आएगा बच्चा, अगर आपको डाउट नहीं है तब हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है उससे। अच्छा 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं पोल काउंट करना स्टार्ट करूंगी, फिर मैं पोल बंद कर दूंगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 36 बच्चों ने आंसर किए हैं बच्चा। अभी भी मोर देन 12 स्टूडेंट है जिनके आंसर्स नहीं आया। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, आंसर सबको करना है, वरना वो बच्चे जो आंसर नहीं करते हैं उनके नाम में अलग से मेंशन करूंगी। तो आंसर आप सबको करना है, सही गलत बहुत दूर की बात है बच्चा। बच्चे आप क्यों माइक ऑन कर रहे हो? कुछ पूछना है? अरे हो तो सामने आलो कर కూర్చోది ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, 5 सेकंड और दे रही हूँ। जिसको आंसर करना है जल्दी से आंसर कर दो, वरना मैं आपकी नेम मेंशन करूंगी आपके ग्रुप में कि आप आंसर नहीं करते। और अभी भी 7 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। बच्चा माइक ऑन नहीं करना है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके मोस्टली बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा, और जिन्होंने आंसर किया है बहुत लोगों का सही भी है, पर कुछ बच्चे हैं जिनका गलत भी है। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ बच्चा, ये क्वेश्चन क्या है, 4/9 है। फिर हमारा क्या है, यहाँ पर डिवीजन लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। ओके अब हमने आपको क्या बताया था कि इसका एक ही तरीका होता है कि इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है अब ये 1/2 हो जाएगा, तो आपका होगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है अब यहाँ पर इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर 1 आएगा तो कितना हो गया 9। तो आंसर आएगा 2/9। ये आंसर नहीं है, ये ट्रैप था, एक मस्त ट्रैप था जिसपे आप फंस गए। मैंने आपको कितनी बार बताया बच्चा, आंसर में कभी भी जो आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर रहता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसमें तो कॉमन है ना, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आंसर कैसे हो जाएगा, आंसर सीधा। मैम एक और दे दो, क्या बच्चा? एक और दे दो। नहीं नहीं बच्चे, आप थोड़ा पढ़ेंगे फिर मैं आपको आंसर मतलब क्वेश्चन कराऊंगी। देखो नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। डिवीजन की बात कर रहे थे, तो जो थर्ड टाइप हमने आपको बताया था कि जो हम पढ़ रहे थे कि फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना है किससे, होल नंबर से। अब अभी हम जो फ्रैक्शन ले रहे थे, हाँ सी है आंसर बच्चा। ठीक है तो जो हम फ्रैक्शन ले रहे थे वो कैसा ले रहे थे, प्रॉपर ले रहे थे या फिर इम्प्रॉपर ले रहे थे। अब हम जो बात करेंगे बच्चे, इस टाइप में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शन होना चाहिए मिक्स्ड। इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें करना क्या होता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन जहां भी आता है उसके सॉल्यूशन जो है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है कि इसको किस में बदल लो, इसको हम बदल लें इम्प्रॉपर में, बस हो गया। अगर इसको इम्प्रॉपर में बदल लो तो पिछले वाले जैसे क्वेश्चन बन गया ना कि एक फ्रैक्शन है उसको डिवाइड हमें किससे करना है, होल नंबर से करना है, सेम क्वेश्चन बन गया। तो जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 20, और 20 में 3 ऐड कर देंगे। बच्चा स्क्रीन तो दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है?
यस मैम। यस मैम। बच्चा फिर आप रिज्वाइन कर लो जल्दी से। यस मैम। ओके बच्चा, अभी यस मैम। ओके बच्चा, बस बस पता चल गया अभी। Yes, ma'am. बच्चा फिर आप मैम रिज्वाइन आवाज कर। कट क्या आ रही है? बच्चे वो नेटवर्क इशू हो सकता है, तुम भी रिज्वाइन कर लो एक बार। अच्छा 3 बार कर लिया बच्चे, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत हो। यहाँ पे देखो बच्चा, तो अब ये देखो पुराने क्वेश्चन जैसे ही हो गया ना, एक फ्रैक्शन है उसको हमें डिवाइड करना है तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 23/4 और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बदल लेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में बदलने की कंडीशन क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा डिवाइजर है उसको हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये तो आपका होल मैम नंबर है। रिपीट करना। हाँ बता रही हूँ, देखो क्या बोला हमने कि जब हमें किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है इसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कहीं भी आए बच्चा, वो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, चाहे वो प्लस में आए, एडिशन में आए, चाहे सब्सट्रैक्शन में आए, डिवाइड में आए, मल्टीप्लाई में आए, एक ही तरीका होता है इसका कि हम क्या करें, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले। कैसे चेंज? 23/4 का क्या है? अरे बच्चा भूल गए क्या, मैंने बताया तो था चेंज करना। इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और इसको करते हैं ऐड, तो 20 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका नोमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहता है। तो ये कितना आ गया, 23/4 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। ओके चलो, अब हमने क्या बताया कि हमारा जो 5 है इसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि 5 आपका होल नंबर है। जब भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं बच्चा, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे करना है, तो पहले डिनोमिनेटर होना भी तो चाहिए, वरना किसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। हाँ बच्चा दे रहे हैं इसके बाद, तो कुछ कटेगा तो नहीं, 23 5 से तो कटेगा नहीं है, 4 है, 4 से भी नहीं कुछ भी कट होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 23/20 आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी इसको ट्राई करो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर इसके बाद पोल में आंसर करेंगे। नहीं 2 आंसर नहीं है बच्चा, पूरा करो पूरा। नहीं 2 आंसर बिल्कुल नहीं है, तुम लोग फिर छापने लगे इधर उधर से। खुद से सॉल्व करो और आंसर निकालो, क्योंकि फिर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। डिनोमिनेटर को थोड़ा सा भाव दे लो, नाराजगी है उससे। ओके हाँ अब फाइन। 16/21 बच्चा ये क्या कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया कि तुम डिवाइड करना ही भूल जाओ। काटो ही मत। कोई नहीं बच्चा, आप आउट हो जाओ अभी, अभी आप लॉग आउट कर लो, फिर आप उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना कल। मैम ब्रिंस की अटेंडेंस लगेगी? बिल्कुल अटेंडेंस सबकी लगती है, बस उसके साथ ड्यूरेशन आता है कि कितने टाइम तक आपने क्लास में रहे। आप आते हो तो आपका नाम आता है कि आप आए हो, लेकिन कितने टाइम तक रहे हो वो भी आता है सामने। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आए और चले गए तो आपकी अटेंडेंस वैसे नहीं होगा कि आपकी अटेंडेंस लग तो जाएगी, लेकिन वो फिर उतने टाइम के लिए लगेगी। हाँ परसेंटेज में आता है, वैसे मिनट में भी आता है, परसेंटेज में नहीं आता, मिनट में आता कि 1 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, कितने सेकेंड आए, तो इस फॉर्मेट में आता। ओके चलो यहाँ पर ध्यान दो, जिसको नहीं आया समझ में ध्यान से समझेंगे। इसको क्या करना है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले ही पता है कि कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, इसको हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो कर लो चेंज। कैसे करते हैं, इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 4 और 3 का होगा तो कितना हो जाएगा, हाँ टाइम आता है, तो ये 12 हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका जो ऊपर वाला है
क्या बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, आपस में बात नहीं करना, इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहता है। और मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चा, 7 से। अब हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, डिवीजन ही हो सकता है। हंस लो, एक तो डिवीजन सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, डिवीजन में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड को चेंज करते हैं तो इसके नीचे 1 मान के इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाएगा 1/7। अब हमने आपको बताया है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स में कोई भी डिनोमिनेटर, 2 डिनोमिनेटर है 2 न्यूमरेटर से कुछ भी कॉमन होता है, किसी भी एक टेबल से कट रहे होते हैं तो हम कट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये 7 से कट हो रहा है और ये भी 7 से कट हो रहा है, ठीक। अब जो बचे हुए नंबर्स है, रिमेनिंग नंबर है, उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, आंसर क्या हुआ आपका, 2/3। ओके, हाँ पोल ही कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना पोल में सबको आंसर सही करना है, गलत नहीं। मैम दोबारा समझाना ये। क्या बच्चा, हाँ 2/3 आंसर था, बोलो क्या हो गया। ये मैम यहाँ से समझा रहा है 2 14/3 ये गुना वाला। हाँ समझाते हो बच्चा, अपना कैमरा ऑफ करो। देख लिया मैंने, आंसर आपका करेक्ट था। यहाँ पे देखो कितना 4 ये था ना, ठीक है। इसको हमने रेसिप्रोकल किया, मैंने बताया ना जब भी हम होल नंबर से क्या करते हैं, होल नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, उसका रेसिप्रोकल होता है। लेकिन जो आपका होल नंबर होता है उसमें डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो हम इसको 1 डिनोमिनेटर मान लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, हाँ पोल ही कर रहे हैं बच्चों, पोल ही कर रहे हैं, बस ये बता दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब जो आप इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, अब हमने क्या बताया था, जो आपके न्यूमरेटर्स हैं और डिनोमिनेटर है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला 7 वाला देखो, 7 से आप ये काट सकते हो, ठीक, 2 हो जाएगा। अब तो किसी से कुछ कटेगा नहीं, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। ओके बच्चों, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना। और जल्दी में आंसर टिक मत किया करो, कभी कभी तुम लोग जल्दी में ही गलत कर देते हो, बाद में लगता है कि ये तो आंसर था ही नहीं। क्वेश्चन आपका क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8 4y5 डिवाइड बाय 11। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ। आप सॉल्व कर लो बच्चे, फिर मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप देख लेना। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चा, आप लोग आंसर कर सकते हो। ध्यान से करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आंसर तो गलत ही माना जाएगा अगर वो सही नहीं मैं होगा। पोल नहीं आया बच्चा पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप एक बार फिर से देखो। बच्चा मैंने मना किया है ना, मैं रिमूव कर दूंगी तुमको, ऑफ करो। किसी को भी अपना कैमरा माइक कुछ भी ऑन नहीं करना है जब आपका पोल ऑन हो, वरना अगर आप ऐसे करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सबको सही आंसर करना बच्चे, सोच समझ के करोगे तो करेक्ट ही होगा, और आंसर सबको करना है बच्चे। ओके, 26 बच्चों ने आंसर किया है। 4/5 है मैम। क्या आप लोग बात नहीं मान सकते अगर कोई कुछ कह रहा है। मैंने कहा ना कि आंसर नहीं बताना है जब पोल ऑन है, किसी भी तरीके से, ना कैमरा ऑन करके ना बोल के, तभी नहीं समझ आ रहा बच्चों। टीचर की थोड़ी सी तो बात मान लिया करो। इससे मुझे ये पता चलता है कितने बच्चों को समझ आया, कितना मुझे और वही टॉपिक बताना है, कितने क्वेश्चन कराने हैं। लेकिन आप अगर आंसर बता दोगे, सही गलत जो भी है, अगर सही बताओगे तो फिर ये है कि बाकी बच्चे देख लेंगे, और गलत बताओगे तो बच्चों को फिर डाउट होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो दोनों में ही लॉस है ना बच्चा।
फिर मुझे दोनों में ही नहीं पता चलेगा कि बच्चों को आ रहा है या नहीं। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ कि आपको आंसर नहीं बताने, और आपको ये बात माननी चाहिए। ओके बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। क्या बच्चा? 10 बच्चे बचे हुए, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करूंगी। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो कि अभी भी 10 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बट दैट इज वेरी गुड। 39 बच्चों ने आंसर किया है, उसमें से 33 का बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से आंसर कर दो बच्चे, बचे हुए जो बच्चे हैं। आधा मिनट और है, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे अभी भी 6-7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। जल्दी से करो आंसर। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जो बच्चे बचे हुए हैं जिनका मैम आंसर होस्ट नहीं आया। क्या होस्ट मैम होस्ट क्या होता है मैम? बच्चे HOST। रुक जाओ, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो पहले। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आप पूछ। अब बच्चा ये वाले क्वेश्चन पूछने क्लास में पहले आ जाए तो पहले पूछ लिया करो। आपको बीच क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है। हाँ बोलो। मुझे वॉइस नहीं आ रही बच्चा आपकी। 5 से स्टार्ट करना मैम। हाँ हाँ, ऑफकोर्स काउंट करना स्टार्ट करूंगी मैं। 5 4 3 2 और 1। ओके, अच्छा बोल है बच्चे, ऐसा खराब बोल रही है। 36 बच्चों ने सही आंसर दिया है और 43 बच्चों ने आंसर किया। बच्चे बिटवीन पोल आपको कुछ भी ऐसा कुछ पूछना नहीं है। एक तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं पूछना और कुछ भी नहीं पूछना, आप क्वेश्चन पे फोकस करो। बाद में अगर कुछ भी वैसे डाउट होते हैं तो क्लास के बाद में या फिर पहले पूछा करो। और क्लास के डाउट है तो फिर जब मैं बोलना खत्म कर लूं तब पूछा करो। इससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है, बच्चा बीच में नहीं बोलते। यहाँ का कितना हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। ये आपका क्या? हाँ, ये बहुत आसान सा था। ये कितना हो गया? 44। ये कितना हो गया? 5। ये हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/11। ठीक है। अब 11 से तो ये कट जाएगा, कितना आया? 4, और 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 4, और 5 को 1 में। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो टाइप बचा है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि किसी, हाँ भेजेंगे बच्चा, बिल्कुल भेजेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? आज वाली नहीं भेजेंगे, आज वाली मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी सही है। मेरे पास आंसर आपके ऐसे आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं कि ए आंसर किया, बी का आंसर किया। वो सीट मुझे बनानी पड़ती है जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी। तो आज वाला कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, लेकिन जो मैंने अभी दिखाई थी वो हम आज भेज देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसी तरीके से आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2/5 और डिवाइड हमें करना है 8/11 से। बच्चा आपको आपस में बात नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान दो। तो आपका कितना हो गया? ये 2/5। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो और भी आसान है, उसमें हमें 1 मानना पड़ता था, इसमें 1 की भी जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और इसको डिनोमिनेटर बना दो, बस। अब हमें तो यही देखना है। अब तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई के जैसे हो गया। हाँ बच्चा बोलो, आप लोग हैंड रेज करो, कुछ पूछना है? ठीक है, क्या देखना होता है कि जो दो आपके क्या है? 2 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, इनमें कुछ कॉमन है क्या? तो ये देखो, ये 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है। हाँ, आंसर सी ही था।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये 5 से तो कुछ कट हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 11, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20। ओके, 11/20 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करते थे 1 मानते थे, यहाँ पर हमें 1 भी नहीं मानना, ऑलरेडी गिवन है डिनोमिनेटर। क्या बच्चा, क्या कह रहे हो? मैम रिपीट। हाँ कर रही हूँ, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जिसको समझ नहीं आया उसको मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चा, इसका आंसर यहाँ पे दो। हाँ आसान है, देखो क्या बोला मैंने कि जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन, ठीक, यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। हम क्या करते हैं, पहले वाले फ्रैक्शन को तो छेड़ते ही नहीं, ठीक, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसे पहले क्या करते हैं, पहले हम इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। ओके, नहीं नहीं 1। ओके, ट्राई करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब हमने ये क्या बताया आपको कि इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे हमने इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इस ये वाला नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर आएगा, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। अब हम देखेंगे कि जो पहले हमारा 5 है, ठीक, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, क्या वो किसी भी नोमिनेटर और में कॉमन नंबर रखता है क्या, एक ही टेबल से कट होते हैं क्या? तो 5 तो ना 2 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, 5 और 11 में किसी एक टेबल में नहीं आते, तो 5 तो किसी से भी नहीं कट होगा। अब हमने ये वाला 8 देखा बच्चा, तो हमें लगा कि 2 और 8 एक टेबल में जरूर आते हैं। किसके टेबल में, 2 के टेबल में। ये आपका 2 से कट हो जाएगा, ये भी 2 से कट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा 4 बचा, तो 11 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, किसी एक टेबल में आते नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पर हो जाएगा 20। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या पूछने हो? कर दिया मैं। 3/3 आ रहा है, ओके 3/3 आ रहा है तो काट दो ना बच्चा उसे। मैंने कितनी बार बच्चों समझाया आपको कि कुछ भी कॉमन नहीं रहता, तो 3/3 कॉमन है ना बच्चा, दोनों ही 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 और 3 काट दो, 1 आ गया आंसर। मैम 3/3 कैसे आया? अरे उन लोगों ने कट नहीं किया था, आंसर 1 ही है। नहीं, आंसर अब हम पोल में करेंगे। 0 नहीं आता बच्चा, कोई भी जब हम डिवाइड करते हैं ना सेम नंबर से सेम नंबर, तो 1 आता है, 0 नहीं आता। जैसे 4 1 जा 4 होता है ना, तो 1 आएगा ना जब हम 4 से 4 को काटेंगे, 0 थोड़ी ना आएगा, तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, हमने क्या बताया आपको कि ये वाला नंबर ऐसे ही रखेंगे, और जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाता है, नहीं ऐसे जरूरी नहीं है, जितना हो जाए। ठीक, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। अब ये 5 से 15 कट जाएगा ना आराम से, तो ये 5 1 आएगा, ये आपका कितना आएगा 3। आप 12 को देखो, तो 12 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। अब ये देखो 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे 3 के टेबल से, तो कितना हो जाएगा 1 और 1, 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब इसको क्या कह सकते हैं कि 1 आंसर आएगा। हाँ पोल करते हैं हम। हाँ वो मैं मना कर चुकी हूँ, पर आप लोग मानते नहीं हो। एक बार आंसर दे दिया वो क्या, एक ही आंसर नहीं देना होता बार बार। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चा, कर लोगे, अभी बता दो, वरना फिर पोल में सही आंसर करना। चलो बच्चा पोल करते हैं फिर। पोल आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है 7/8 को डिवाइड करना है 7/16 से। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई आंसर बोलेगा नहीं, कोई आंसर कुछ भी नहीं करेगा, मैं पोल ऑन करूंगी, उसमें ही आंसर देना है। एक सेकंड बच्चे, मैंने पोल ऑन नहीं किया अभी, तो आप वेट करोगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, उसमें आंसर देंगे।
वो लॉन्च कर दिया है मैंने बच्चा, आप जल्दी से उसका आंसर दे सकते हैं। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो बच्चे। बच्चे ज्यादा बच्चे गलत भी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, पर हाँ 5-7 लोगों ने गलत भी किया है। बच्चा ध्यान से करो, सही आंसर निकलता है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 30 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 18 बच्चे बचे हुए हैं, आप सबको ही आंसर करना है। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम डेसिमल स्टार्ट करेंगे। तो अगर टाइम हुआ, वैसे तो टाइम है, अभी डेसिमल का इंट्रोडक्शन तो कर ही लेंगे हम। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चे देख के आंसर करेंगे, गलत नहीं दबाना, क्योंकि 25% बच्चे गलत कर रहे हैं। ओके, अभी भी बच्चा 5 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा है। आधा सेकंड दे, मतलब आधा मिनट दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी से आंसर कर दो। फाइव, 4, बच्चे जिसने आंसर नहीं करा है वो कर दो, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। 3, 2 और 1। अच्छा, इतना इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था कि तुम लोग 14 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दियो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? चलो मैं जल्दी से बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन सही करना है जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया। देखो करना क्या है बच्चा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो फ्रैक्शन है उस, मतलब ये जो डिवीजन है उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका पैर ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगा। तो आपका ये 16 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये पैर था। ठीक है, ये 7 नीचे। अब 7 से 7 कट हो जाएगा, ये तो हमें पता है। अब 8 जो है, 8 से 16 कट हो जाएगा, 2 आएगा, बस हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इस इनका मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और इनका होगा तो 1 होगा, आंसर 2 है। हाँ बच्चों, हाँ टांग ऊपर भी कह सकते हो, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं कहती। पैर इज फाइन। याद रहता है ऐसे, ये छोटी मोटी चीजें कर लोगे तो याद रहेगा, वरना फिर भूल जाओगे रेसिप्रोकल क्या होता है।
चलो बच्चा अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 4/5 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से। ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, सारे बच्चों का सही होना चाहिए। मैं ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का और ट्राई करेंगे कि सारे बच्चे सही दें। ठीक, एटलीस्ट अपने एंड से तो मिस्टेक नहीं करनी है। गलत हो ही जाता है तो अलग बात है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि गलत ना हो। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक ट्रैप समझाया था कि क्या होता है, क्वेश्चन में सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक, लेकिन वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें देखना क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो हम कट करके ही आंसर निकालते हैं। तभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में कट नहीं किया, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था ये। ओके चलो, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम डेसिमल स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड बच्चे, अभी 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 20 का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही आपको सही आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा सोच समझ के करो, गलतियां मत करो बच्चे। कितनी बार समझाया मैंने सेम क्वेश्चन, अभी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लिया करो बच्चा। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर दो। 1 मिनट दे रही हूँ बच्चा, मैं फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर देंगे। फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ आधा मिनट बाद। बच्चे जो 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी ट्राई करो और आंसर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2, बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करो, और 1। ओके चलो, पोल एंड कर रही हूँ मैं बच्चा। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, तब भी 12 बच्चों का गलत आंसर दिया है आप लोगों ने। मैं अब मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दिया है, आप यहाँ आंसर दे सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। अच्छा आप तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बस यही सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा 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 मल्टीप्लाई करके ये आंसर दिया। ऐसा नहीं है बच्चा, आप डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हो। आप अगर सीधा डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दोगे और नंबर ही चेंज नहीं करोगे, इसका मतलब है आपने ऑपरेशन ही बदल दिया, जो कि सही नहीं है और होता भी नहीं है। तो हम इसको कंपनसेशन करने के लिए ये जो हमने साइन बदला है, इसका जो इफेक्ट है उससे हटाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो बच्चा एक ही बार आंसर लिखा करो, इतनी बार नहीं लिखना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गलत होगा। ठीक, बाय बाय नहीं बच्चा, हम स्टार्ट करेंगे दूसरा। अभी देखो 2 से ये कट जाएगा 2, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो 6 और यहाँ पर 5।
लेफ्ट कोई नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि हम अभी और पढ़ाएंगे, टाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा डेसिमल की। आप लोग एक बात मुझे बताओ कि फ्रैक्शन में कुछ भी आपको पूछना है कि फ्रैक्शन कैसे होता है, इसके ऑपरेशंस में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं हुए 9:30, कौन सी घड़ी से देख रहे हो? नहीं हुआ टाइम अभी, अभी भी 6 मिनट है। चलो आगे देखते हैं बच्चा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, डेसिमल। तो डेसिमल के बारे में बात करते हैं बच्चा। आपसे पूछूं कि ये जो नंबर होता है ना बच्चा, इनके बीच में एक छोटा सा जो पॉइंट दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, हाँ तुम्हारे वॉच में गलत टाइम हो गया, फिर उसको पीछे करो। 5 मिनट अभी भी है तो तुम उसको 5 मिनट पीछे कर लो। इस पॉइंट को बच्चा हम क्या कहते हैं? जो नंबर के बीच में पॉइंट दिखता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। अब बात आती है कि डेसिमल का इंट्रोडक्शन ही क्यों हुआ। नहीं नहीं अपोल नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक, तो आपका क्या है, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो। तो आपका क्या है, डेसिमल का इंट्रोडक्शन कैसे ही हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो कॉइन दिख रहा है वो कितने का है, 2 रुपीज का है। ठीक, यहाँ पर जो कॉइन दिख रहा है वो कितने का है, 50 पैसे का। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करना चाहें तो ऐड होता नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि हम क्या करें, 4 जो राइस का क्या है, यहाँ पर 4 राइस के पैकेट हैं, उसको हम 5 किस में ऐड कर दें, ताल में, पल्सेस में ऐड कर दें, तो ऐड होगा क्या? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। वैसे ही यहाँ पर रुपीज अलग है और पैसे अलग हैं, तो इनका एडिशन ऐसे नहीं होता। कि तो फिर हमारे पास आती है कि हम इसका एडिशन करेंगे कैसे। तो यहीं पर बच्चा आता है आपका डेसिमल का यूज। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपका क्या होता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। बच्चे बस 2-4 मिनट की बात है, सुन लो। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर हमें किसी भी 2 नंबर को ऐड करना है तो आपका क्या होता है, उनकी जो आपका क्या है, उनकी यूनिट जो है जिनमें वो एक्सप्रेस है वो सेम होना चाहिए। बच्चा स्टॉप सेंडिंग दीज एमोजीज, ये आपकी क्लास में अलाउड नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनको सेम यूनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर तो 2 रुपीज है, अब हम क्या करेंगे, इस 50 पैसे को भी रुपीज में चेंज करेंगे। तो आप सबको पता है ना बच्चा, 50 रुपीज का मतलब क्या होता है, सॉरी 50 पैसे का क्या मतलब होता है, हाफ रुपीज मतलब होता है। ठीक है, अगर हाफ रुपीज मतलब होता है तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 का जब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे 1 में, तो जाएगा ही नहीं ना, फिर हमारा क्या लग जाता है, यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, और पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा पॉइंट लग गया, हाँ बच्चों बोलो, क्या कोई डाउट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। फिर हमने पहला 0 बढ़ाया तो हमारा क्या हो गया, 5 टाइम्स कट हो गया। ठीक, तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 1/2 का। तो हमें क्या मिल गया, इसकी भी यूनिट किस में मिल गई, रुपीज में मिल गई। ठीक है, अब ये दोनों ही रुपीज में हो गए हैं, तो अब क्या हो सकता है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 2 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, यहाँ ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, इसको हम डेसिमल कहते हैं। और इसका यूज बेसिकली इसी चीज में करा जाता है कि हम क्या करें, जो यूनिट है वो सेम करके ऐड कर सके। ठीक है, इतना समझ आया। इतना समझ आया बच्चा, ओके चलो फिर। नहीं आया, सुना भी है तुमने। अब जल्दी से होमवर्क ले लेते हैं, फिर आप अगली क्लास में मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तुम लोगों का मन नहीं लग रहा तो होमवर्क ले लो, भेज देंगे बच्चे, भेज देंगे, पहले होमवर्क तो नोट कर लो। ये फिर डेसिमल अगली वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। जाना नहीं है बच्चा, होमवर्क नोट कर लो।
हम कहाँ तक कर चुके हैं? 17.1, 70.2 तक कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना है बच्चा? अभी आपको 18.1 और नहीं, ये भी हम कर चुके हैं, सॉरी। हाँ, 18.2 आप देख लेना, इसमें कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, ये वाले कंप्लीट कर लेना। ओके, और इसके आगे हम फिर डेसिमल आपको पढ़ाएंगे, तो फिर इसके आगे होमवर्क देंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो आप अभी रुक सकते हो, पूछ लेना, और अगर कोई भी वैसे डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। बच्चे मुझे ये होमवर्क आपका चाहिए, होमवर्क आपको मुझे भेजना है मेरे नंबर पे, 002 लास्ट में नंबर है मेरा, 98 से शुरू है, उस पे नंबर